नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ माधवी पांडे आपके साथ। आप देख रहे हैं एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन को। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा से जुड़ी हुई ज़िंदगी की समस्याओं पर आपके सभी कानूनी मसलों पर शंकाओं का समाधान करते हैं। आपको बता दें कि आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बाल विवाह प्रतिषेध कानून यानी चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पर जानकारी देंगे। हमारे कानूनी विशेषज्ञ राजेंद्र साहू जी आपको इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। अगर आप भी चाहें तो फ़ोन करके राय ले सकते हैं और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइंस खुल चुकी हैं। फ़ोन नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आपको फ़ोन नंबर्स बता देते हैं 0120612793 0120612793 आप चाहें तो इन नंबर्स पे फ़ोन करके हमसे जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता या राय ले सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट अधिवक्ता राजेंद्र साहू की तरफ। सर, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम या चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट किस तरह से परिभाषित किया जाता है या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। नमस्कार जी। देखिए, देखा जाए तो जो चाइल्ड मैरिज है उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जो कि अभी अभी बाल व्यवस्था में हो, जो बच्चा 18 साल से कम हो, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, उसकी शादी ना कराई जाए। क्योंकि इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण रीजंस हैं कि अगर किसी व्यक्ति की शादी 18 साल से कम एज में होती है तब तक उसमें एक इमेच्योरिटी होती है जिसकी वजह से वो एक सही डिसीजन नहीं ले सकता और फैमिली को चलाना के लिए सक्षम नहीं होता। इसीलिए 1929 में इस अधिनियम को लाया गया जिसमें कि 18 साल की उम्र लड़के की रखी गई और 14 साल की उम्र लड़की की रखी गई शादी के लिए। अगर इस उम्र से कम में अगर आप शादी करते हैं तो आप इसका उल्लंघन करते हैं और आप इसके लिए 3 महीने के लिए जेल जा सकते हैं उस वक्त। बाद में 1978 में इसका थोड़ा और संशोधन किया गया और जो लड़के की उम्र है वो 18 साल और लड़की की 15 साल की गई। वैसे ही यह संशोधन किए जाते रहे और अब जो प्रेजेंट आप देखेंगे तो लीगल एज ऑफ मैरिज जिसे कह सकते हैं आप इंग्लिश में, वो है 21 साल लड़कों के लिए और 18 साल लड़कियों के लिए। अभी जो अमेंडमेंट लगा है, आपने बताया कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2006 के हिसाब से जो लीगल एज रखी गई है, लड़कों की रखी गई है 21 साल और लड़कियों की रखी गई है 18 साल। तो हम चाहते हैं सर इसमें आप ये भी बताएं कि बाल विवाह को रोकने के लिए इस अधिनियम में आखिर क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। देखिए, बाल विवाह को रोकने के लिए कई लॉ एक साथ काम करते हैं, जैसे कि पॉस्को एक्ट भी इसमें काम करता है। यदि कोई 18 साल का मेल किसी लड़की से शादी करता है जो 18 साल से कम है तो उस पे ये एक्ट लगता है और इस एक्ट में अभी 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना है। तो बेसिकली जो चाइल्ड प्रोहिबिशन मैरिज एक्ट है जो 2006 का जो अभी एक्ट आया है, उस एक्ट में इसी बारे में बात की गई है कि यदि कोई व्यक्ति 18 साल से कम की एज में शादी करता है किसी लड़की के साथ जिसकी उम्र 18 से कम है तो उस पर पॉस्को भी लगाया जा सकता है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी लगाया जा सकता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो इस लीगल एज, देखिए प्यार में या किसी वजह से अगर आपने देखा होगा ज्यादातर जो शादियां होती हैं वो 18 साल के उम्र से कम हो जाती हैं, लेकिन जो लीगल और लॉफुल जरूरतें हैं कानून की एक समाज में वो जरूर पूरी कीजिए और 21 साल लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 18 साल की उम्र निर्धारित की गई है। जी सर, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि अधिनियम के उल्लंघन पर कुछ दंड निर्धारित किए गए होंगे, तो आखिर क्या क्या दंड निर्धारित किए गए हैं इस एक्ट के अंदर। देखिए, 1929 में जब ये एक्ट बनाया गया था तब तो इसमें सिर्फ 3 महीने की सजा हुआ करती थी और छोटा सा फाइन था, लेकिन अब ये सजा इतने टाइम के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है जो कि अब 2 साल हो गई है और 1 लाख रुपए जुर्माना या बोथ, यानी आपको 2 साल की सजा भी हो सकती है और 1 लाख जुर्माना भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू केस है। इसीलिए देखा जाए तो अगर 2 साल की सजा एक बहुत बड़ी सजा होती है तो इस नियम का उल्लंघन करने के लिए कानून बड़ा सख्त है और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ही
एडमेंट है कि ये चीज़ गड़बड़ ना हो और लोग इस तरह का ना करें। आप देखेंगे मुस्लिम एक्ट्स में भी शादी को ये मानते हैं कि ये हम इसके अंडर नहीं आते, लेकिन जो चाइल्ड प्रोविजन एक्ट है, जी, उसमें साफ-साफ ये मेंशन किया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी और कई हाई कोर्ट्स ने इस चीज़ को माना है जी, कि ये ओवरराइड करता है पर्सनल लॉ को। जी, तो अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में लिखा भी हो, लेकिन तब भी उसको ओवरराइड करता है और इसके तहत सिटीज़न जो भी है इंडिया का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी उसमें हो, उसको ये सज़ा का वो पात्र बनता है। जी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि किस तरह के दंड रखे जाते हैं। और अब सर हम चाहेंगे कि आप ये भी बताएं कि बाल विवाह के मामलों में अभियोजन को किस तरह से शुरू किया जा सकता है? देखिए, जैसे ही आपको पता चलता है कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, जैसे कि ये बाल विवाह में किसी बच्ची को कम उम्र में शादी कराई जा रही हो या किसी बच्चे की कम उम्र में शादी कराई जा रही हो, तो इसका सबसे अच्छा पहला तरीका ये है कि आप पुलिस में कंप्लेंट करें, पुलिस स्टेशन में जाके। अगर आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं करना चाहते, तब भी तो चाइल्ड हेल्पलाइन है जिसका नंबर 1098 है, आप उस पे कंप्लेंट कर सकते हैं। जी, नहीं तो कई सामाजिक वो हैं व्यवस्थाएँ, जैसे एनसीडब्ल्यू है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट भी है। तो ऐसे कई राइट्स हैं, और बाल विवाह मुक्त भारत नाम का एक पोर्टल भी है वेबसाइट पे, जिस पे आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। तो जी, यहाँ पर कई तरीके हैं, जैसे पुलिस सबसे पहला तरीका है, बाकी तरीके ये एनजीओज हैं और ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और चाइल्ड हेल्पलाइन। इस पे आप कंप्लेंट करके इमीडिएट एक्शन करा सकते हैं। और बचपन बचाओ भी एक अभियान है जिसके थ्रू आप ये जा सकते हैं। और बाकी एनजीओज भी हैं जो आप जिनसे आप डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं। और यदि आप किसी गांव में हैं या ऐसी सिचुएशन में हैं, तो आपकी पंचायत और जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, उनका दायित्व बनता है कि उनके आपकी कंप्लेंट को वो आगे बढ़वाएं। ठीक है सर। हम चाहते हैं कि आप ये भी बताएं कि अधिनियम के तहत आखिर कौन से अधिकारी होते हैं जो बाल विवाह को रोकने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और अगर उनकी उनकी भूमिका इसमें क्या होती है? देखिए, अधिनियम के अनुसार जो बाल विवाह के ये हैं, उनको बाल विवाह मुक्त भारत के अंडर और एनसीडब्ल्यू के अंडर और नेशनल चाइल्ड हेल्पलाइंस के अंडर उनको ये एम्पावर किया गया है कि वो एक्शन ले सकते हैं। और उनकी मेन भूमिका यही होती है कि वो सबसे पहले जैसे ही उनके पास ऐसी कोई कंप्लेंट आती है, तो उसका वो एक्शन लेते हैं और उसका संज्ञान लेकर उस शादी को, देखिए जो भी शादी 18 साल से कम की उम्र में हुए, वो नल एंड वॉइड है, जी, यानी वो मानी नहीं जाएगी जी, फ्यूचर में। तो पहले तो उनको ये देखना है कि क्या सच में उनकी उम्र 18 साल से कम है, जिसके लिए वो बर्थ सर्टिफिकेट्स और अलग तरीके हैं, जिनके जैसे आपका स्कूल का सर्टिफिकेट है या 10th की मार्कशीट्स हैं या 12th की मार्कशीट्स हैं, उससे वो निर्धारित कर सकते हैं कि क्या सच में उम्र 18 साल से कम है। लेकिन इनिशियली जब फर्स्ट टाइम कंप्लेंट होती है, तो उनको दोनों पार्टीज को अपने पास बुलाना है और इन चीज़ों को चेक करना है, ताकि वो फ्यूचर एक्शन ले सकें। जी, ठीक है। और अगर ये सच माना जाता है, तो फिर इंडियन पीनल कोड के तहत जो भी एक्शन हो सकता है, वो उसके लिए वो उसको रिकमेंड करेंगे। ठीक है सर, तो आईपीसी के तहत अगर कोई भी एक्शन होता है तो उसको लिया जा सकता है और दंडात्मक बिल्कुल, कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है। और बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और ये भी जानना चाहेंगे सर कि बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम 1929 के तहत आखिर लड़कियों के भी कुछ अधिकार रखे गए होंगे, तो उनके अधिकारों की रक्षा आखिर किस तरह से की जाती है इस अधिनियम के तहत? देखिए, जो औरत है वो एक जननी है और उसका सबसे बड़ा रोल है जीवन को इस सृष्टि में लाना। जी, तो इसलिए जो बेसिकली जो बनाया गया है, इसको इसलिए बनाया गया है कि 18 साल से कम उम्र में बच्चे का जो शरीर होता है, वो बच्चे के लिए अभी एप्ट नहीं होता, वो ग्रो नहीं हुआ होता। तो इसीलिए इसमें जो राइट्स जो उसमें प्रोटेक्ट की गई हैं, वो इसी जी, वजह से की गई हैं कि पहली बात तो 18 साल से कम उम्र में वो मैच्योरिटी नहीं होती, वो समझ नहीं होती कि एक फैमिली को चलाया जा सके। दूसरा, उसके फ्यूचर को भी गाइडेंस में लेते हुए कि अगर शादी जल्दी हो जाती है, तो फ्यूचर में जो भी करियर है या कुछ भी आपको कोई भी अपना जॉब करना है या कुछ करना है, तो वो आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक उम्र रखी गई है। और तीसरा, जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो बच्चे की उत्पीड़नता होती है, अगर 18 साल से कम की उम्र में वो माँ बनती है, इसलिए उसकी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए और इन सारे एंगल्स को देखते हुए इस एक्ट को बनाया गया था।
हमारे साथ हमारे लीगल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और आज हम बात कर रहे हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की। तो सर, हम बात कर रहे थे कि जो लड़कियां बाल विवाह में इन्वॉल्व होती हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। अब हम चाहते हैं कि आप विस्तार से बताएं कि किस तरह से क्या क्या अधिकार शामिल किए गए हैं इस एक्ट में जो कि लड़कियों के हैं। देखिए, लड़कियों को ये अधिकार हैं कि अगर उनकी शादी उनकी मर्जी के बिना कराई गई है तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हैं और वो शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, उस शादी को नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई शादी किसी प्रेम की वजह से होती है और वो शादी वो लड़की कहती है कि मैं रखना चाहती हूँ, तो वो एक डिसीजन कोर्ट का है, लेकिन उसको 18 साल से कम की उम्र में तब भी इलीगल माना जाता है। और उसे अगर किसी की मर्जी के बिना है तो उसको रेप की डेफिनेशन भी दी गई है जी। और सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर लगा था 2017 में जिसका नाम था इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ डिक्लेयर किया है कि किसी भी 18 साल से कम की लड़की के साथ शादी के नाम पे किए गए सेक्सुअल रिलेशन को रेप की ही डेफिनेशन में माना जाएगा जी। तो इसलिए उनके अगर लड़कियों के अधिकार की बात की जाए तो इसे एक रेप की डेफिनेशन में मानने की वजह से अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो शादी को नल एंड वॉइड माना जाएगा और जिसके द्वारा ये किया गया है उसको 376 आईपीसी जो पहले था उसके अंडर सजा भी मिलेगी। ठीक है सर, तो अब हम चाहते हैं कि ये पॉस्को के भी अंडर आता है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये पॉस्को के भी अंडर आता है। पॉस्को जो है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2002 है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्ट है जिसमें बेल का भी प्रोविजन नहीं है जी। तो अगर देखिए जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि आपको 18 साल से नीचे कोई भी शारीरिक संबंध बनाने पे आपको एक रेप की डेफिनेशन के अंडर आप आ सकते हैं और आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनसे बचा जाए और ये चाइल्ड मैरिज जो है एक सामाजिक अभिशाप है, इसे सबको मिलकर रोकना चाहिए। जी ठीक है। हम ये भी पूछना चाहेंगे सर कि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आखिर सरकार की क्या क्या जिम्मेदारी होती है और कौन कौन से अधिकारी होते हैं जो इसको लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए सरकार बहुत सारी चीजें बहुत सारे वो चलाती हैं जिसमें से जैसे बचपन बचाओ आंदोलन है, बाल विवाह मुक्त भारत है, ऐसे कई फंक्शंस हैं, एनजीओज हैं। सरकार ने एनसीडब्ल्यू भी बनाया हुआ है जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहते हैं जो वुमेन्स की राइट के लिए है। एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी है और जैसे मैंने आपको बताया है कि चाइल्ड हेल्पलाइंस भी है। तो सरकार हमेशा इस तरफ रहती है कि और सरकार के द्वारा बनाए हुए एक्ट्स हैं और सरकार नहीं चाहती कि किसी के साथ भी एक गलत ये हो जिसमें कि चाइल्ड मैरिज। देखिए अंग्रेजों के टाइम से ही 1930 29 का जो एक्ट है जब फर्स्ट टाइम बना था तब से ही माना जाता है कि 18 साल से कम उम्र जो है वो गलत है शादी के लिए। और अगर आप देखें तो अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट आया है वो 2006 में उसको 21 किया जा रहा था लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, लेकिन हालांकि वो एक्ट पास नहीं हो पाया। तो अभी जो एज है वो लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 ही मानी जा सकती है। ठीक है सर। और बाल विवाह के सामाजिक और कानूनी प्रभावों की अगर बात करें तो किस तरह का सामाजिक और कानूनी प्रभाव पड़ता है बाल विवाह से। देखिए बाल विवाह एक एक्ट है जिसकी वजह से आप एक शादी में फंस जाते हैं जहां पर आपको अलाउड नहीं है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, यानी जो सरकार है जो सरकार ने एक्ट बनाया है उसके अंडर आपकी वो शादी वैलिड ही नहीं है। तो हालांकि जो बच्चा इस शादी से होता है वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उस बच्चे को माना जाता है कि उन्हीं का बच्चा है, लेकिन उस शादी को वॉइड नहीं माना जाता जिसकी वजह से बच्चे को भी परेशानी होती है और फ्यूचर में आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फंसकर सजा भी काटनी पड़ सकती है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बार बार बताया है कि 18 साल से कम की उम्र में उसे रेप की श्रेणी में डाला जाता है जिसकी वजह से आपको आजीवन कारावास भी हो सकता है।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि हमारे साथ कानूनी एक्सपर्ट राजेंद्र साहू जी जुड़े हुए थे और हम बात कर रहे थे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पर। आप भी चाहें तो आप हमारे इस शो से जुड़ सकते हैं और अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान ले सकते हैं या किसी भी तरह की शंकाओं पर हमारे लीगल एक्सपर्ट से आप राय ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही लीगल हेल्पलाइन में, तब तक के लिए नमस्कार।